नमस्ते, मैं हूँ प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मेरी मम्मी कहा करती हैं कि लड़की की शोभा तभी बढ़ती है जब वो अपने घर चली जाए। यहाँ अपने घर से मतलब है ससुराल। मिडिल क्लास परिवार की इच्छा बेटे के इंजीनियर बनने, बेटी की सरकारी नौकरी पाने और इन दोनों की अच्छी जगह शादी हो जाने तक ही सीमित होती है। बेटे की खूब दहेज लेके बेटी की बिना कुछ लिए दिए। इसलिए जब बिना किसी लेन देन वाले शादी की बात करते हैं तो कान खड़े हो जाना लाजमी होता है। ऐसा ही एक ऐड छपा अखबार में जिसमें एक करोड़पति उसे हम नहीं कह रहे हैं, उसने खुद बताया वो करोड़पति अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहा है। यहां तक सब कुछ बहुत बढ़िया। उस बंदे ने खुद को क्षत्रिय भी बताया, ये भी बताया कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। लिखा उच्च महत्वाकांक्षा यानी कि हाई एम्बिशन वाली लड़की चाहिए, लेकिन वो होनी चाहिए नॉन फेमिनिस्ट, यानी कि वो फेमिनिस्ट ना हो। बस इतना देखते ही मेरे दिल में कमल खिल गए। यही तो वो मर्द था जिसे मैं ढूंढ रही थी। रहा ना गया तो मैंने मेल लिखकर इनसे पूछ ही लिया कि आखिर फेमिनिस्ट की परिभाषा क्या है। जवाब ये आया। लब्बो लुआब इस पूरे मेल का ये है कि फेमिनिस्ट औरतों की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। फेमिनिस्ट औरतों का यही सब चलता रहा तो बेचारे भारतीय मर्दों को वियतनाम और ट्यूनीशिया से पत्नियां लानी पड़ेंगी। ये मेल उनके अकाउंट से आया जब उनसे पूछा गया कि आखिर फेमिनिस्टों से उनको दिक्कत क्या है। भला हो दूल्हे राजा का जो इन्होंने मुझ भोली को बता दिया कि फेमिनिज्म होता क्या है, वरना मैं तो फेमिनिज्म को कुछ इस तरह समझती थी। फेमिनिज्म का मतलब औरतों और पुरुषों को समाज में मिलने वाले मौकों, इज्जत और स्पेस में बराबरी से है, मर्दों को नीचा दिखाने में नहीं। किसी भी मूवमेंट में उसका निजी फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं होती। फेमिनिज्म में भी कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर होंगे, लेकिन उनकी वजह से ये मूवमेंट या पूरा आंदोलन खारिज नहीं हो जाता। फेमिनिज्म ने औरतों को पढ़ने की आज़ादी दी, वोट कर खुद सरकार चुनने की आज़ादी दी, अपने लिए कमाने की आज़ादी दी, अपने फैसले खुद ले सकने की आज़ादी दी। अगर किसी की आज़ादी से किसी को दिक्कत हो रही है और वो उस आज़ादी का विरोध कर रहा है तो ये बात साफ हो जाती है कि उस व्यक्ति की गुलामी से किसी का फायदा हो रहा है। उस फायदे को हाथ से निकलता देख लोग तिलमिला जाते हैं, उस आज़ादी की बुराई करते हैं। जब अश्वेत लोगों ने अपनी गुलामी का विरोध करना शुरू किया था तो उनके श्वेत मालिक तिलमिलाए थे। कई अश्वेतों ने मूवमेंट का विरोध किया था ये कहकर कि उनके मालिक उनका ध्यान रखते हैं, उनको हर सुविधा देते हैं, लेकिन गुलामी तो गुलामी थी, खत्म होनी थी, हुई। अगर एक देश की औरतें आज़ाद हो गई हैं, अपने लिए सोचने लग गई हैं, तो दूसरे देशों में जाकर पत्नी ढूंढना उपाय है, ऐसा सोचने वालों की सोच पर तरस आने पर भी तरस आता है। इस तरह की सोच अभी अमेरिका जैसे देशों में घर कर गई है कि वहाँ की औरतें कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हैं। इसलिए अब वहाँ के मर्दों को भारत और चीन जैसे देशों में अपने लिए पत्नी ढूंढनी चाहिए। यहाँ के मर्द अमेरिका नहीं जा सकते, इसलिए वियतनाम और दूसरे छोटे देशों में पत्नी ढूंढने की बात करने लगे हैं। पर कुछ भी कहो, इस ऐड ने मेरी सोच बदल दी और इन भाई साहब सज्जन ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। सच में ये पुरुष ना होते तो हमारा दिमाग विकसित कैसे होता। और हाँ, इस ऐड में फेमिनिज्म की शर्त के बाद उम्मीद की किरण शुरू होती है। जाति धर्म बंधन नहीं है और बेचारा दहेज भी नहीं मांग रहा। सोच रही हूँ फेमिनिज्म त्याग कर इनके चरणों में समर्पित हो जाऊँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटे का निशान दबा दें जिससे हमारे हर वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। शुक्रिया।